पिछले भाग में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा की। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार ने कुल 25 वर्षों तक भारतवर्ष पर शासन किया। बिंदुसार के जन्म के बारे में एक कथा प्रचलित है। चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाणक्य उनके भोजन में प्रतिदिन हल्की मात्रा में विष मिलाया करते थे, ताकि जहर देकर चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या न की जा सके। जब बिंदुसार रानी के गर्भ में थे, तो एक दिन रानी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनके पात्र में भोजन करने लगी, जिसमें विष मिला था। भोजन करते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। चाणक्य समझ गए कि रानी के प्राण बचने की संभावना बेहद कम है। अतः उन्होंने कटार से रानी का पेट चीरकर शिशु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस तथ्य से बिंदुसार अनभिज्ञ था। बिंदुसार का एक मंत्री था, जिसका नाम सुबंधु था। उसने स्थिति का लाभ उठाते हुए बिंदुसार से कहा कि चाणक्य ने धोखे से उसकी माता की हत्या कर दी थी। बिंदुसार यह जानकर बड़ा क्रोधित हुआ और उसने सभा में चाणक्य को अपमानित किया। चाणक्य ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया और अन्न जल का त्याग कर दिया। जब यह बात जनमानस में फैली, तो एक दासी जो बिंदुसार के जन्म के समय वहां मौजूद थी, उसने बिंदुसार को सच्चाई बताई और कहा कि चाणक्य निर्दोष है। यह जानकर बिंदुसार को बड़ी ग्लानि हुई और उसने चाणक्य को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन चाणक्य ने अपना निर्णय नहीं बदला और प्राण त्याग दिए। सुबंधु को उसकी धृष्टता के लिए बिंदुसार ने मृत्यु दंड दिया। दुर्भाग्य से बिंदुसार के बारे में बहुत सी जानकारी उपलब्ध नहीं है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा। अगले भाग में हम सम्राट अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।